चलिए भाई, तो विविध, देखो मैं एक बात आपसे फिर से कह रहा हूं, विविध कुछ नहीं है, विविध केवल आपके दिमाग का वहम है कि एग्जामों में विविध आता है, ये आता है, वो आता है क्या? जो विविध है वो भी जीएस का पार्ट ही है। जैसे हम विविध में क्या पढ़ा देते हैं, सपोज एट, मेरी बात समझिए, जैसे मान लो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 9 विद्वान थे, अकबर के समय नवरत्न थे, ऐसे ही अष्ट दिग्गज हुए, ये ऐसे ही अष्ट प्रधान हुए। अब मैं इन सबको आपको एक साथ पढ़ा दूं कि भाई ये इसके समय नवरत्न थे, ये इसके समय नवरत्न थे, ये इसके समय अष्ट दिग्गज थे, ये इसके समय अष्ट प्रधान थे, यहां पर ये था, ये मैंने एक साथ आपको पढ़ा दिया, और ये क्या हो गया आपके लिए? विविध हो गया। कायदे में तो जब मैं अकबर पढ़ा रहा हूं तब भी वो पढ़ाऊंगा, ऐसे करके जितने अभी तक आक्रमण हुए मैंने सब आपको एक साथ पढ़ा दिए, विविध हो गया। मैंने इतिहास की जितनी लड़ाइयां हैं, 40-50 युद्ध मैंने आपको एक साथ समझा दिए सब, इसे विविध कह देंगे लोग। बहुत सारी खोजें हुई, नए नए प्रकार की, अलग अलग महाद्वीपों की खोज हुई, किसी की खोज कोलंबस ने करी, वास्को डी गामा ने करी, सबको एक साथ पढ़ा दिया, विविध हो गया। अलग अलग शासकों के समय अलग अलग बाहर से लोग आए, यात्री आए, मैंने सब एक साथ पढ़ा दिया आपको। मैंने मेगनस्तीज पढ़ा दिया, फाइयान पढ़ा दिया, हुएनसांग पढ़ा दिया, इसिंग पढ़ा दिया, अलवरूनी पढ़ा दिया, फिरदौसी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिए, इब्न बतूता पढ़ा दिया, विविध हो गया। कायदे में विविध कुछ है नहीं, लेकिन विविध से क्या होता है कि विविध की आप 1 महीने की क्लास लेने के बाद में ये फील करते हो कि यार मैं तो बहुत जान गया। फीलिंग होती है कि मैं बहुत जान गया, क्योंकि रीजन क्या है, जो व्यक्ति पूरी हिस्ट्री पढ़ता, जो जानकारी उसे सब युद्धों की होती, पूरी हिस्ट्री 2-3 महीने में पढ़ने के बाद वो तुमको 2 क्लास में सब युद्ध पता चल गए। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता चला। कान चाहे ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है, या तो पूरी पढ़ लो तो वो एक साथ बहुत डाटा कवर हो जाएगा, या दूसरा तरीका है कि हम विविध के मायने से अपनी जीएस को कवर कर लें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरीके से चलेंगे। हम 9 से 10 की क्लास में पढ़ेंगे थ्योरी डिटेल में, जैसे मिडविल चलेगा तो मध्यकाल में कैसे क्या हुआ ये, और ये 10 से 11 में मैं आपको कराऊंगा विविध, यानी दोनों चीजें मिलेंगी आपको, थ्योरी भी साथ में चलती रहेगी और साथ में जो बूस्टर है, कॉन्फिडेंस बूस्टर विविध, वो भी आपको मिलता रहेगा। तो नया हर टॉपिक लेके आऊंगा मैं, ठीक है, हर 1-2 दिन में आपका नया टॉपिक आएगा, और कैसे कैसे हम उसको करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। विविध में जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है विश्व के विभिन्न धर्म, विश्व के विभिन्न धर्म, विभिन्न धर्म, और साथ साथ उनके बारे में जो तथ्य हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एसएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है भाई, एसएससी स्टेनो सीजीएल का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। जैसे आपसे पूछेगा कि ईस्टर, ईसाई धर्म के लोग ईस्टर क्यों मनाते हैं, पाम संडे क्यों मनाया जाता है, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, नवरोज किनका त्योहार है, भारत में नवरोज की शुरुआत किसने करी थी, दुनिया भर के क्वेश्चन आपसे यहां से एग्जाम में पूछता है। तो वो कैसे पूछता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां बात करेंगे हम विश्व के विभिन्न धर्मों के बारे में एवं उनसे संबंधित तथ्य, ठीक है, एवं तथ्य। तथ्य में क्या बात करेंगे, उनकी जो विशेषताएं हैं। जैसे बौद्ध धर्म है, अब बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं, स्तूप होते हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये टॉपिक मत समझिए, ये अपने आप में एक विषय है। अब मैं आपको कौन कौन से धर्म यहां पढ़ाऊंगा। एक तो बौद्ध धर्म, ये हमें पढ़ना है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक तो हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है जी, बौद्ध धर्म। दूसरी हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बाद हम बात करेंगे ईसाई धर्म, कैसे बना, क्या है पूरा ईसाई धर्म।
जब ईसाई धर्म पढ़ोगे तो साथ में मुझे आपको इस्लाम धर्म भी पढ़ाना पड़ेगा। इस्लाम धर्म, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन जो बनते हैं कि कैसे इस्लाम में जो 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, वो कैसे कैसे किन किन लोगों पर आई, क्या रसूल होते हैं, क्या नबी होते हैं, आपको अंतर समझ में आएगा कि बेसिकली इनका अंतर क्या है। और ऐसे ही यहीं पर एक बात मैं करूंगा आपसे यहूदी धर्म के बारे में, और फिर आपको इस दौरान यह भी पता चलेगा कि ईसाई धर्म और इस्लाम और यहूदी तो एक ही हैं, ज्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बट कुछ सिद्धांतों का अंतर है, कुछ मानने का अंतर है। कुछ अपने यहूदी किसी और को मानते हैं, ये अपना मुख्य यहूदी किसी और को अपना जो मेन नबी मानते हैं वो ये किसी और को मान रहे हैं, ये किसी और को मान रहे हैं, ये किसी और के आदर्शों को मान रहे हैं। ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जड़ एक ही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक धर्म के बारे में बात करेंगे, पारसी धर्म। पारसी धर्म, देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा आपको बेसिक जानकारी भी पता होनी चाहिए यार। आप रह रहे हैं समाज में तो धर्मों के बारे में तो कम से कम हो बेसिक, ठीक है। एक हो गया पारसी धर्म। उसके बाद में सिख धर्म। सिख धर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिख धर्म क्यों बना, कैसे बना, कैसे 10 गुरुओं का सिस्टम आया, पहले गुरु कौन थे, 10वें गुरु कौन कौन से हुए, क्या क्या टकराव रहा, एक एक को मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे ये बैच, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फिर कुछ अलग अलग संप्रदायों की शाखाएं आई हैं। यहीं पर मैं एक बात और करूंगा आपसे, शैव धर्म व वैष्णव धर्म। शैव धर्म व वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, शैव धर्म व वैष्णव धर्म, ठीक है, सुना होगा नाम तो, शैव धर्म व वैष्णव धर्म। इसके अलावा फिर हमें बात करनी है एक अन्य कुछ धर्म जो हैं, अन्य धार्मिक पंथ। जैसे चीन में कन्फ्यूशियसवाद का उदय हो गया, जैसे जापान में शिंतोवाद का उदय हो गया, तो वो क्या थे उस पर हम बात कर लेंगे। जैसे कन्फ्यूशियसवाद, कन्फ्यूशियसवाद डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, कन्फ्यूशियसवाद। ऐसे ही शिंतोवाद, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आप लोग एसएससी को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम को, तो इस पूरे टॉपिक को कवर करने के बाद में यहां से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी भी पेपर में देखने को, खास करके एसएससी में तो बिल्कुल। बाकी और कोई एग्जाम है, चाहे आपका उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या फिर और, तो वो कहीं ना कहीं ये पार्ट आपका विविध में आ जाता है और यहां से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इतने धर्म हमें चर्चा करनी है एक एक करके। और इसमें देखो बौद्ध धर्म बहुत, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो बहुत लंबे हैं भाई। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म फिर भी हम छोटी चर्चा में खत्म कर लेंगे, लेकिन पारसी धर्म ये भी चलो छोटा ही है। सिख धर्म, इस यहां थोड़ा समय लगेगा हमें, क्योंकि हमें अलग अलग सिख गुरु पढ़ने हैं, क्लियर है। तो ये हमारा कुछ टॉपिक रहेंगे जो हमें डिस्कस करने हैं। तो अब पहला हम शुरू करते हैं और वो है हमारा बौद्ध धर्म, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है जी। एक रोड मैप बना लेते हैं बौद्ध धर्म का, उससे हमारे लिए पढ़ना इजी होगा, ठीक है। तो एक रोड मैप, क्या क्या हमें इसमें देखना है। तो देखिएगा बौद्ध धर्म में सबसे पहले तो हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से पहले बुद्ध के बारे में, यानी महात्मा बुद्ध, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो मेन संस्थापक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत करी। तो एक तो हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में बौद्ध धर्म को समझने से पहले। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, बुद्ध के बारे में भी मेन बातें, परिचय, कौन थे, क्या था, इस पे बात करेंगे। ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई, यहां पर यह बात करेंगे। उसके बाद उपदेश,
कैसे दिए उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट शिष्य कौन कौन से रहे उस पर हम बात करेंगे। ये मेन पॉइंट महात्मा बुद्ध के बारे में हमें बात करनी है। और लास्ट में हम बात करेंगे इनकी मृत्यु, कैसे इनकी मृत्यु हो गई है। ये मेन टॉपिक है जो हमें महात्मा बुद्ध के बारे में देखने हैं। ठीक है, परिचय, जन्म कहाँ हुआ, पिताजी का नाम, माता का नाम, वो सब, कैसे ज्ञान प्राप्ति हुई, क्या सिस्टम था, वो हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमें बात करनी है वो बात करनी है बौद्ध धर्म की शिक्षा, यानी बौद्ध धर्म की क्या शिक्षा है, रियल में बौद्ध धर्म क्या है। तो जब आप बौद्ध धर्म की शिक्षा को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म बात करता है 4 आर्य सत्य की। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 आर्य सत्य क्या है। बौद्ध धर्म बात करता है अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म बात करता है त्रिरत्न की। त्रिरत्न, इस पर हमें बात करनी है, त्रिरत्न क्या है। ठीक है, ये बात। तो ये 3, और इसमें एक और बात हम कर सकते हैं, वो है आपके महाव्रत। महाव्रत, बौद्ध धर्म के महाव्रत कौन कौन से हैं, यानी 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न और महाव्रत। ठीक है, ये वाला व्रत में ये वाला वह निकालना, एक ये वाला व्रत, ये व्रत है, उपवास जो रखते हैं ना, तो मतलब उपवास तो भूखा रहने से हो गया। यहां है परहेज, क्या क्या परहेज करना है, बौद्ध धर्म क्या क्या बताता है। आप देखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो यहां से अंदर से जाके पूछता है। खैर, काम मेरा यहीं खत्म नहीं होगा। ठीक है, सिद्धू है क्या? नहीं है यार, वो देखना था मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन टाइप हुए क्या। ठीक है, वो प्रोवाइड करवाना है, फिर मैं साथ में आपको इसके भी दूंगा क्वेश्चन बौद्ध धर्म। बाकी आप लगाइए इतने, आप एमसीक्यू लगाइए जितने लगा सकते हो। जैसे बौद्ध धर्म है, आपको एमसीक्यू बौद्ध धर्म के भर भर के मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएंगे, लुसेंट पे भी मिल जाएंगे, उसके अलावा जो बैक ईयर है वहां पे मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न और महाव्रत, क्लियर। इसके बाद में फिर हमें जो बात करनी है वो बात करनी है बौद्ध धर्म की विशेषता। धर्म की विशेषता क्या है, विशेषता यानी क्या मानता है, क्या फीचर्स हैं इस धर्म में, और क्यों लोग इससे इतना जुड़ गए। तो इसमें बात करेंगे हम बौद्ध धर्म की विशेषता के बारे में। उसके बाद विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो कैसे हुआ, इसको हमें समझना है। आपने नाम सुना होगा महायान और हीनयान। तो बेसिक बौद्ध धर्म ही 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। क्यों बटा, क्या रीजन था, क्या अंतर है, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में इस पर हमें बात करनी है। उसके बाद में बात करेंगे कि बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार क्यों हुआ। आप सोचिए, बौद्ध धर्म का उदय मान लीजिए भारत से हुआ, भारत से तो मिट गया बौद्ध धर्म, लेकिन आप देखिए चाइना चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बाकी के देश सबने बौद्ध धर्म को मान रखा है। तो क्या ऐसी कुछ खूबियां थी जो इतना ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो प्रचार प्रसार के कारण क्या थे, प्रचार प्रसार के कारण इतनी जल्दी क्यों इसका प्रचार प्रसार हो गया था, उस पर हम बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे पतन, भारत से पतन हो गया तो क्यों भारत से पतन हो गया बौद्ध धर्म का। आप देखिए, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं और ये इतने बच्चे क्लास में आप बैठे हुए हो, ठीक है, लेकिन एक भी व्यक्ति आप में से बौद्ध है क्या, कोई है? नहीं है। क्या रीजन है भाई, एक बौद्ध धर्म जो भारत में पैदा हुआ और तब भी आप में से कोई बौद्ध नहीं है, तो क्या रीजन थे कि भारत में पतन हो गया। ठीक, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम फिर बात करेंगे लास्ट बौद्ध धर्म के ग्रंथ। बौद्ध धर्म के ग्रंथ, यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक, पिटक, निकाय क्या क्या होते हैं, कैसे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये वो टॉपिक चल रहे हैं जो पढ़ने हैं हमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड है।
तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ यहां पर बात होगी। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की कला, स्थापत्य, यानी बौद्ध धर्म की कौन कौन सी स्थापत्य है। जैसे अब मैं कहूं आपसे हिंदू धर्म की स्थापत्य क्या है, तो आप कहेंगे मंदिर हो गए, हिंदू धर्म की स्थापत्य है। मैं कहूं सिख धर्म की क्या है, आप कहेंगे गुरुद्वारे हो गए। इस्लाम के क्या है, आप कहेंगे मस्जिद मदरसे हो गए। वैसे ही बौद्ध धर्म के क्या होते हैं, तब हम कहेंगे जी स्तूप होते हैं, स्तूप। तो स्तूप क्या होता है, कौन कौन से स्तूप हैं, फेमस हैं। भारत का सबसे बड़ा स्तूप, सबसे ज्यादा स्तूप किसने बनवाए, हार्मिक क्या होता है, वेदिका क्या होती है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आते हैं। ऐसे ही मठ, मठ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, रुमटेक मठ कहां है, हेमिस मठ कहां पर है, राज्य का नाम देख के पूछ लेगा आपसे। आप लगाइए बैकियर, आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो हम इसे बहुत सारी डायमेंशंस के साथ क्लियर करेंगे, यानी हर तरीके से मैं बौद्ध धर्म को उलटफेर करके आपको पढ़ाऊंगा। एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बेसिक से करेंगे हम, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की स्थापत्य, यहां पर हम स्तूप की बात करेंगे और मठों की बात करेंगे कि मठ और स्तूप क्या होते हैं, वो सब चर्चा करनी है। और जब हमारी ये चर्चा होगी तब हमारा बौद्ध धर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पीडीएफ चाहिए पूरी, तो मैं इसी को आगे करता हुआ चलूंगा। इसको मेरे को पीडीएफ सेंड कर देना, क्योंकि जो ये क्लास में डालूंगा ये ऑनलाइन भी रहेगी, तो ये बच्चों को ऑनलाइन क्लास में मिल जाएगी, ठीक है। आपका भी अगर कुछ छूटता है तो आप इसको पीडीएफ को, ये पीडीएफ ऐसे ही मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नालंदा एजुकेशन वाले पे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इतने टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला टॉपिक एक एक करके चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है, महात्मा बुद्ध। सबसे पहले हमें पढ़ने हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तो पहला टॉपिक है उनका परिचय। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपके जनरल इंट्रोडक्शन से ही आते हैं कि इनका परिचय क्या क्या था, कहां से थे, जन्म कहां हुआ था, वहां से क्वेश्चन आते हैं परिचय में। तो सबसे पहली बात है जी, जन्म कहां हुआ था, जन्म कहां, ठीक है। तो कहां हुआ था जन्म, बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा जी, जन्म हुआ था इनका कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में। अब आप कहेंगे जी कपिलवस्तु क्या था, तो कपिलवस्तु एक राज्य था जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता था। तो कपिलवस्तु तो एक राज्य था, उसमें छोटे छोटे गांव थे। तो जो गांव का नाम था वो क्या था, कपिलवस्तु के लुम्मनी, लुम्मनी में। तो आपसे एग्जाम में दोनों ही पूछ सकता है कि भाई जन्म कहां हुआ था, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु ये कहां पर था, आप कह सकते हैं नेपाल, नेपाल, ठीक है। तो कपिलवस्तु बेसिकली नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता था। तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो पर्वत से आगे वाला, जैसे आप पर्वत खत्म होंगे जहां पर, तो उसके भावर क्षेत्र को छोड़ के आपका तराई क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो कहां पर हुआ, कपिलवस्तु के लुम्मनी में, यानी जो लुम्मनी था वहां पर इनका जन्म हुआ था। अच्छा, एक बात मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि उस समय पर कपिलवस्तु में जो वंश हुआ करता था उसका नाम था शाक्य वंश। यानी यहां पर कपिलवस्तु में जो वंश था, जिस वंश का राज था, वंश का राज, ठीक है, उसका नाम क्या था, शाक्य, शाक्य कुल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि शाक्य कुल कहां पर थे। तो शाक्य कहां पर थे, कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु कहां था, नेपाल के तराई क्षेत्र में था। और जिस जगह पर जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, तो क्या आंसर लगाओगे, शाक्य कुल में। कहां हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। क्लियर है।
अब आती है बात, पिता कौन थे? तो शाक्य कुल के थे भाई पिता। तो पिता थे शाक्य कुल के, या पिता का नाम था शुद्धोधन और ये थे शाक्य कुल के प्रधान, मुखिया, शाक्य कुल के प्रधान थे भाई। यानी आप ये देखिए, जो व्यक्ति भिक्षु बन रहा है, जो व्यक्ति बौद्ध धर्म की शुरुआत कर रहा है, उसके पिता राजा हैं, शाक्य कुल के प्रधान हैं, कपिल वस्तु राज्य के प्रमुख हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या नौबत आई होगी जो ऐसा हुआ, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो पिता का नाम था शुद्धोधन और ये शाक्य कुल के प्रधान थे। माता का नाम था, क्या था माता का नाम? महामाया। महामाया। कोई मुझे बताएगी कि ये महामाया जो थी वो किस वंश की थी? ये कोलीय वंश की थी, कोलीय वंश। ठीक है, कोलीय वंश। तो आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछ लूं कि ये कोलीय वंश कहां पर हुआ करता था? कहीं का तो होंगे कोलीय वंश, जैसे शाक्य वंश कहां पर था? कपिल वस्तु में। तो कोलीय भी तो कहीं ना कहीं के होंगे। तो कोलीय वंश कहां पर था? अब आप कहोगे जी ये इतना डीप जाके कौन पूछेगा? आप कुछ मत करिएगा, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का इससे पिछला वाला एग्जाम देख लेना, उसमें यही क्वेश्चन था कि क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध की माता कोलीय वंश से संबंधित थी, यह वंश स्थापित था। यानी इतना डिटेल में जाके पूछ रहा है। तो ये जो कोलीय वंश था ये बेसिकली रामग्राम में था, रामग्राम। तो रामग्राम में कोलीय वंश था। रामग्राम पड़ता है गोरखपुर के पास। यानी ये जो कोलीय वंश था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये था रामग्राम, गोरखपुर। गोरखपुर रामग्राम में कोलीय वंश था। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं, कभी एग्जाम में पूछ ले, कोलीय वंश था। तो रामग्राम कहां पर पड़ता था? गोरखपुर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि महात्मा बुद्ध के पिता की जो ससुराल थी वो गोरखपुर थी, रामग्राम थी, और महामाया से शादी हुई थी। फिर महामाया पहुंच गई थी कपिल वस्तु, और तब इनके एक पुत्र हुआ था जिसका क्या नाम था? सिद्धार्थ। अभी अब बात करते हैं। तो इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ कौन है? यही हैं आगे चल करके जो महात्मा बुद्ध बने हैं, यानी मैं कह सकता हूं बुद्ध के बचपन का नाम। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था जी? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं एक भी अक्षर ऐसा नहीं लिखूंगा बोर्ड पे जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो पुत्र जो थे वो सिद्धार्थ, ये बुद्ध के बचपन का नाम है। बुद्ध आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे लिखते हो वैसे भी बुद्ध लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसके बाद आती है बात पत्नी। विवाह हो गया था बहुत कम एज में, 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। ठीक है, पत्नी। तो पत्नी का नाम था, कोई बताएगा? यशोधरा। यशोधरा। और आपको पता है यशोधरा किस कुल की थी? ये भी शाक्य कुल की थी। इसलिए कुल के आधार पर इनको कहीं ना कहीं इनसे संबंधित माना जाता है। अगर रिश्ते की हम बात करें तो ये भी शाक्य कुल की थी उस समय, हालांकि एक कुल में विवाह होते नहीं थे। तो उनका भी शाक्य कुल था और इनका भी शाक्य कुल था। ठीक है, शाक्य कुल की थी, नाम था यशोधरा। ये इनकी पत्नी थी। ठीक है, पत्नी। और इसी से इनका एक पुत्र हुआ था। ठीक है, इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ था। ठीक है, कोई बताएगा क्या नाम था उसका? राहुल। राहुल, पुत्र का नाम था राहुल। अब बात आती है जी जन्म कब हुआ, डेट कि जन्म कब हुआ। ये नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब आती है जी जन्म कब हुआ। जन्म कब? तो देखिए जन्म हुआ था इनका 563 BC,
आप बीसी का मतलब समझते हो ना? बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व का मतलब मैं कई बार समझा चुका हूं भाई कि जैसे यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा और तभी से ग्रिगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ और आज चल रहा है 2025। तो इसके बाद की कहानी के लिए हम जो शब्द लिखते हैं वो लिखते हैं एडी। जैसे आज चल रहा है 2025 एडी, पर जब हम बीसी इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 563 साल पहले की कहानी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी और एडी ध्यान रखिएगा भाई। तो इनका जन्म कब हुआ है? ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, 563 बीसी में हुआ है भाई। और इनकी जो मृत्यु हुई है यह हुई थी 483 बीसी में। अब ये मत कहना समय उल्टा चल गया, क्योंकि बीसी हमेशा उल्टा ही चलता है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले पैदा हुए और ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले मर गए। तो कुल मिलाकर के जो मृत्यु हुई है वो किस आयु में हुई थी? 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी भाई। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा। किसी का यहां से डाउट है आपका? ठीक है, कोई किसी का डाउट है? हाँ हाँ, नाम मिलता है अलग अलग। ठीक है, बिंबा, भरत कच्छा, ये अलग अलग नाम है, वो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, जो नाम है वो आपको ये ध्यान रखना है, यशोदा। ठीक है, क्लियर? तो मृत्यु हुई थी। अब यहां से आपसे कई बार ये पूछ लेता है, जन्म पूछेगा तो पता है आपको, लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मृत्यु का स्थान क्या था भाई? मृत्यु का क्या स्थान था? तो मृत्यु का स्थान था मल राज्य। मल राज्य, मल राज्य, मल राज्य। और ये जो मल राज्य था इसकी राजधानी थी एक, हालांकि राजधानी इसकी दो थी, लेकिन एक मेन राजधानी थी जिसका नाम था कुशीनगर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में ही था कुशीनगर। और इसी क्षेत्र में कुशीनगर में मृत्यु हुई थी बुद्ध की, यानी यहां पर हुई थी बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। ये तो जितनी बातें मैंने आपको लिखवाई है सब महत्वपूर्ण है। जो नए बच्चे हैं क्लास में, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बीसी और एडी वाला, जो जिसे नहीं आया मुझे बताइए। आ गया सबको समझ में? बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है? क्लियर है? ठीक। जब हम एक के बाद में बात करते हैं उसका मतलब ईस्वी से होता है। तो अभी तो हम पुरानी बात कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म से भी पहली बात कर रहे हैं। अभी ईसाई धर्म नहीं आया। अभी तक केवल भारतीय उपमहाद्वीप में एक ही धर्म है, वो है ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म। ठीक है, लेकिन उससे परेशान हो गए लोग इतना कि ऐसे में नया धर्म सामने आया और उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, यानी जो जीवन परिचय है इनका वो ये है। ठीक है, जन्म कहां हुआ था? कपिलवस्तु, नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता था। मेन क्षेत्र जो था गांव वो लुम्बिनी गांव था, ये ध्यान रखिएगा। वंश का जो राज था वो शाक्य कुल था, यानी इनके पिता जो थे शुद्धोधन वो शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया था, जो कि गोरखपुर के रामग्राम से जुड़ी हुई थी, वहां पर वंश था कोलीय वंश। तो इनकी माता कोलीय वंश की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ बचपन का नाम था। पत्नी का नाम यशोधरा था और उन्हीं से इनका पुत्र हुआ था राहुल। जन्म हुआ था 563 में और 563 बीसी में जन्म हुआ और 483 बीसी में मर गए। यानी टोटल मिला के हम अब अंतर देखेंगे तो कितना आएगा? 80 वर्ष का अंतर आएगा। तो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का स्थान था मल राज्य, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था और इसकी राजधानी जो थी वो थी कुशीनगर। यह है सामान्य से परिचय बुद्ध के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है इसी के बाद, वो है गृह त्याग। अच्छा, एक यहां पर एक पॉइंट और लिख लेना, इनका पालन पोषण किसने करा था वो और लिख लेना, पालन पोषण। रीजन क्या था कि इनकी माता बचपन में ही एक्सपायर कर गई थी। ठीक है, बचपन में ही इनको जन्म देकर के सही से हफ्ता नहीं घूमा था और इनकी माता एक्सपायर कर गई थी। तो इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी ने करा था, मौसी। और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ज्ञान प्राप्ति की ओर। तो एक घटना है महत्वपूर्ण जिसे कहा जाता है गृह त्याग। गृह त्याग, भैया घर को त्याग बिना कुछ नहीं होने वाला, घर त्यागना ही पड़ेगा। और जितनी बेहतर आयु में आप गृह त्याग कर दोगे उतना ज्यादा सही है, नहीं तो बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग हैं, आप में से कई लोग अपना गृह त्याग करके तो आ रखे होंगे, यहां रह के पढ़ रहे हो। तो ये वनवास तो तुम्हें काटना है, ये अगर अब काट लोगे तो बाद में बढ़िया जॉब लेके फैमिली को साथ रख लोगे, और अगर अब नहीं काटोगे तो ये काटना पड़ेगा आपको। जब फैमिली बड़ी हो जाएगी तो आपको बाहर जाके कंपनियों में काम करना पड़ेगा, उतनी क्षमता होगी नहीं कि वहां फैमिली को रखना पड़े, तो होगा क्या, वहां से पैसा भेजा करोगे घर। अब जैसे जो लोग पढ़े नहीं वो आज काम करने के लिए सऊदी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, वनवासी तो है, फैमिली घर पर है, वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो बेहतर तो ये है कि ये वनवास आज काट लो, 1, 2, 2.5, 3 साल का, बेहतर जॉब लग जाएगी तो आराम से फैमिली के साथ रहोगे। अगला है गृह त्याग। अब गृह त्याग कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस घटना को आप थोड़ा समझिएगा। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके एक ज्योतिष थे घर पे, पंडित होते थे, अभी भी हमारे यहां भी होते हैं। एक पंडित थे जिनका नाम था कालदेव, और कालदेव ने भविष्यवाणी कर दी इस बच्चे के होने पे। बोले जी ये बच्चा या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा और या तो ये बनेगा एक सन्यासी। पिताजी टेंशन में आ गए, शुद्धोधन कह रहे यार इतना बड़ा राजपाट है, कौन संभालेगा मेरा राजपाट, और यही एक बच्चा है, मैं तो चाहता हूं यही संभाले। तो उन्होंने कहा कि यार ये चक्रवर्ती राजा ही बने, सन्यासी ना बने। तो उनके माइंड में एक ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस बच्चे को इतना सुख दें, इतना सुख दें कि सन्यासी के जीवन में तो बहुत दुख होता है, ये कभी दुख देखे ना, और जब कभी दुख इसके सामने आए तो ये उससे दूर भागे, तो सन्यासी बनेगा नहीं कभी ये। फिर तो ऐसा उन्होंने सोचा। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन रहा, रहन सहन रहा, वो बड़ा बिंदास था, लाजवाब था। हर मौसम के हिसाब से घर बनाए गए, गर्मी में ठंडा, ठंडक में ऐसा जो गर्म रहे, बरसात में अलग, मतलब हर एक सहूलियत। और कभी बुद्ध को बाहर नहीं जाने दिया, उन्हें इतनी जो है वो ऐशो आराम दे दिया कि कभी भी जो है वो बाहर निकल के उन्होंने दुख को नहीं जाना। अब शादी तो कम एज में हो गई थी, 16 साल की उम्र में हो गई थी, बच्चा भी हो गया था। शादी हो गई तो देखो शादी के बाद में इंसान का जिंदगी से मोह माया थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, फिर वो ऐसे उसके मन में विचार आते हैं कि यार क्या है क्या नहीं है। तो एक बार इनका एक सारथी था जिसका नाम था चाणक, ये चणक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा यार थोड़ा कहीं घुमा ला मेरे को यार। वो डर गया, यार घुमाने की बात कर रहे हैं। फिर भी सोचा कि यार अब इतनी एज हो गई है इनकी, 29-30 साल एज हो गई है, तो सीधी सी बात है इस उम्र में तो अब क्या ही सन्यासी बनेगा व्यक्ति। तो उन्होंने कहा ठीक है घुमा लाते हैं, क्या हो गया। तो वो इनका सारथी इन्हें घुमाने ले गया। अब इन्होंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं था। कहते हैं कि जब ये अपने यहाँ पे रहते थे तो इनके सामने ना कोई बुढ़ा व्यक्ति जाता था ना कैसा जाता था। जिस एज के ये होते थे, जैसे ये दिखाई देते थे, उसी उम्र के लोग इनकी सेवा में लगाए जाते थे। इससे इन्हें यह भी महसूस ना हो कि इंसान बड़ा भी होता है या छोटा भी होता है, यह भी ना महसूस हो। तो जब ये निकले तो उसमें एक कहानी मिलती है, आपने भी कभी बचपन में सुनी होगी, ठीक है, बड़ी मोटिवेशन वाली कहानी है। वो ये मिलती है कि जब ये गए तो इन्होंने देखे यार लोग, तो इन्होंने देखा कि इन्हें एक बुढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बोले ये क्या मामला है। बोले जी उम्र बढ़ने के साथ सारथी ने बताया कि जैसे जैसे उम्र निकलती है आदमी बूढ़ा हो जाता है। इन्हें बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, भाई इसे क्या हो गया, भाई ये कैसे डकारे मार रहा है। इन्होंने कहा समय के साथ आदमी बीमार भी होता है। फिर एक आदमी था लेटा हुआ था, यानी अर्थी पे सजा हुआ था। तो बोले यार ये यहां पे क्यों सो रहा है। बोले ये परमानेंट सो गया।
इसका मतलब यह है कि मनुष्य मर जाता है, सांस रुक जाती है। तो भाई बहुत टेंशन में आ गए यार। बोले इसका मतलब है कि मैं जो ऐशो आराम की जिंदगी है मेरी, मैं भी ऐसा बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर बीमार हो जाऊंगा और फिर जो है वो मर जाऊंगा। तो बड़े टेंशन में आ गए। फिर इन्होंने एक मंडली देखी सन्यासियों की, सन्यासी लोग होंगे, मंडली देखी और बड़े खुश वो तो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मन अपने में ईश्वर के नाम में ये सब। उनने पूछा भाई ये कौन है? वो कहते जी ये सन्यासी है, और ये जो है ये तो ऐसे ही रहते हैं, इनको कोई मतलब उत्तम नहीं है, घर वर से इन्हें कोई नहीं है, तो ऐसे ही रहते हैं, जहां मिल गया खा लिया, जहां मिल गए रो सो गए, ये सब। और कहते हैं उसके बाद में इनकी टेंशन स्टार्ट हो गई, वही चरित्र इनके अंदर घूमने लगा। घर आए, नींद ना आए, इनने मन में यही था कि मुझे सन्यासी बनना है। तो फिर एक दिन इन्होंने सारथी से कहा देख भाई अब नहीं रहा जा रहा इन चार दीवारियों में, अब मैं इसे छोड़ना चाहता। और तब इनका सारथी इन्हें लेकर के निकल गया राज्य से, और राज्य से इन्हें बाहर कर दिया, यानी कि चलो ठीक है आप चले जाओ, यानी ये घर से भाग गए। इतिहास की एक घटना जो कहलाती है, ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, स्टार लगा लेना, ये घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। कोई मुझे कहेगा बुद्ध की इस घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा, बिल्कुल। इस घटना का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक है, वो है घोड़ा। घोड़ा, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। गृह त्याग की घटना बुद्ध की महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, और इसका जो प्रतीक है वो बेसिकली क्या है? घोड़ा है। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो भाई भटके, कभी यहां से यहां। सीधी सी बात है, अगर आप आज ही घर अपना छोड़ के भाग जाओ कहीं, तो आपको क्या लग रहा, आलीशान जिंदगी जियोगे? फुटपाथ पे सोओगे, किसी की दुकान के बाहर स्लैब पे, ऐसे कुछ होगा? तो इनके भी जो शुरुआती दिन कटे ना, वो बड़े दुख में कटे। कहीं बगीचे में सो गए, आम्र वाटिका में, यहां पर कहीं पर भी ऐसे सोते रहे। कुल मिला के फिर ये चले गए राजगृह, जो कि उस समय मगध राज्य की राजधानी थी राजगृह। वहां का शासक बिंबिसार था। तो वहां पर घूमे, और ये चाहते थे कि मैं सन्यासी बनूं कैसे। मतलब ये तो ठीक है, लेकिन सन्यासी बनना भी तो है, ज्ञान भी तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए इन्होंने अपने कुछ गुरु बनाए। तो जब इन्होंने गृह त्याग करा, तो उसके बाद इन्होंने अपने कुछ गुरु बनाए, और जो इन्होंने अपने गुरु बनाए उसमें एक बड़ा नाम था, और वो था अलार कलाम। ये एग्जाम में पूछ लेता है। एक तो ये बनाए थे इन्होंने, और एक दूसरे बनाए थे आपके, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। खैर आपसे जो एग्जाम में पूछता है वो ये पूछता है, अलार कलाम। ये सांख्य दर्शन के प्रमुख थे, सांख्य दर्शन के मेन जो है वो गुरु थे। अभी आप पढ़ेंगे आगे षड दर्शन, उसमें एक दर्शन होता है सांख्य दर्शन। तो इनके दो गुरु रहे। खैर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये अलार कलाम। तो भाई जितने इन्होंने अपने लोगों से बात करी, गुरुओं से बात करी, कहते हैं इनकी पिपासा को, इनकी तृष्णा को, इनकी डिमांड को, जो ये चाहते थे, इन्हें सही कोई मिल नहीं पाया जो इनके प्रश्नों का जवाब दे पाता। तो कहते हैं अलार कलाम ने रास्ता दिखा दिया कि देखो भाई तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, तुम चले जाओ उर्वेला। उर्वेला पड़ता था गया में, बिहार में। बिहार में जो गया जिला था उसमें एक जगह थी उर्वेला, जिसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। तब ये वहां चले गए, और वहां पर फिर इन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उसको हम समझते हैं। अगली हम बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है निर्वाण। निर्वाण प्राप्ति भी कहते हैं इसे। मैं फिर से कह रहा हूं, इसे महापरिनिर्वाण नहीं कहते, वो तो मृत्यु है। निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति ये हुई। कहां पर हुई ज्ञान प्राप्ति?
उर्वेला, उर्वेला, उर्वेला मतलब हो गया बोध गया। बोध गया किसमें आता है? गया में आता है, यानी बिहार। ठीक है, ये कहां आता है? बिहार, बोध गया। तो वहां इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी? कोई बताएगा? हाँ, निरंजना नदी के किनारे। किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले अभी तक इनका नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ये मत कहना सर वो ज्ञान क्या था, अगर वो मुझे ज्ञान पता होता तो मैं खुद बुद्ध होता। मतलब सीधी सी बात है ना, वो ज्ञान मिल गया तो आप खुद बुद्ध हो जाओगे फिर तो वो रियल में ज्ञान क्या हुआ होगा, वो कैसा होगा, ये आपको समझ में आएगा जब आप बौद्ध धर्म की शिक्षा पढ़ोगे जो इन्होंने लोगों को दी है। लेकिन कहते हैं कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध बदल गए। बदलने का मतलब है कि उनके चेहरे से एक अलग ही चमक और अलग एक आभामंडल बनने लगा उनके चारों ओर, और ऐसी जानकारी कुछ बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। अच्छा, हुआ क्या था कि जब ये ज्ञान प्राप्ति में गए थे तो भूले भटके 5 लोग और इनको मिल गए थे, मतलब वो भी आए होंगे ज्ञान प्राप्त करने, जिनका नाम था आज, अस्सिज, बब, भद्य और कौंडिन्य। ये 5 लोग थे, और छठे बन गए उनके साथ में बुद्ध यानी सिद्धार्थ। तो कहते हैं कि पहले इन्होंने 6 ने मिलकर तपस्या करी ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब लंबा समय हो गया इन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और फिर एक कहानी मिलती है कि इनके लिए 6 लोगों के लिए एक लड़की थी, वो इनके लिए भोजन लेके आई। उसने देखा होगा तो वो ऐसे ही थोड़ी निम्न जाति से रही होगी, तो वो इनके लिए भोजन लेके आई। तो वो भोजन उन 5 में से किसी ने नहीं खाया, बुद्ध ने खा लिया। तो ऐसे में वो 5 को लगा कि यार ये तो अब अछूते हो गए, उस समय ये बहुत चलता था छूत अछूत। तो वो 5 इनको छोड़ के चले गए, बोले भैया अब ना, अब हो गया, अब टाइम नहीं निकलेगा, अब तो ये ओवर हो गया, यानी अब आप अछूत हो चुके हो, अब आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो उन 5 लोगों ने इनको छोड़ दिया, और जब इनको छोड़ दिया तब ये मेन गया के से सेंटर से ये आ गए एक जगह जिसका नाम था उर्वेला। वो गया में ही आता था, ये उर्वेला आ गए, माने यानी कि बोध गया। और वहां पर फिर इन्होंने अपना ध्यान लगाया और तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त इनको कहां हुआ है? उर्वेला, बोध गया। ये बिहार में नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब ऐसे में इनके 2 शिष्य बने वहीं पर। कहते जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस समय पर 2 बंजारे थे, एक का नाम था भल्लिक और एक का नाम था तपस्सु। ये सबसे पहले 2 लोग थे जो इनके शिष्य बन गए थे। लेकिन इन्होंने यहां उपदेश नहीं दिया इन शिष्यों को। उपदेश इन्होंने सबसे पहले जो जाके दिया है वो दिया है सारनाथ। अभी बताऊंगा, अभी समझोगे आप स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया, और मैं यहां पर एक पॉइंट और लिख देता हूं। पहले 2 शिष्य, पहले 2 शिष्य जो बने वो थे 2 बंजारे, ठीक है। एक का नाम था भल्लिक और एक का नाम था तपस्सु। भल्लिक और तपस्सु, भल्लिक और तपस्सु, ठीक है, भल्लिक और तपस्सु, ये 2 लोग थे जो बंजारे थे। कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं ये कहां पर ज्ञान इनको प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये आ जाते हैं अब सीधा सारनाथ, और सारनाथ में आकर के ये देंगे अपना पहला उपदेश। तो फिर इन्होंने दिया है पहला उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश। तो पहला उपदेश इन्होंने किसको कहां दिया है? स्थान सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ता है भैया? कहां पड़ता है? यूपी, वाराणसी के पास, ठीक है, स्थान सारनाथ। अच्छा, ये घटना क्या कहलाती है? ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है भाई। ये घटना कहलाती है धर्म चक्र परावर्तन या प्रवर्तन।
धर्म चक्र प्रवर्तन, इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। स्टार लगा दो इस पे 3। पूछेगा धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो पहली जो उन्होंने पहला उपदेश दिया है, जो इन्होंने उपदेश दिया वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब यहां पर बात आती है, ये पहला उपदेश किनको दिया था? 5 उन्हीं को लोगों को दिया था जो साथ में थे, जो छोड़ के चले गए थे, उन्हीं को दिया था भाई। तो 5 साथियों को दिया, साथी अब तो शिष्य बन जाएंगे, ठीक है। 5 शिष्यों को, पहले जो मजाक बना रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब जैसे ये उनके सामने गए तो वो इनके पैरों में पड़ गए। मतलब इतना तेज आ चुका था चेहरे पर ज्ञान प्राप्ति के बाद में, तो कहते हैं कि वो इनके शिष्य बन गए। तो ये 5 शिष्य बने, और ये कौन कौन थे? एक का नाम था कौंडिन्य, एक का नाम था आज, एक का नाम था अस्सिज, एक का नाम था बप, एक का नाम था भदिये। नाम भी यार बताओ कैसे थे, ठीक है। थोड़े वैसे नाम हो जाते जैसे आजकल चलते थे भी पुराने समय में, रामू, घनश्याम, अमर सिंह, ये आदमी याद भी कर लेता, ठीक है। ये कैसे हैं? कौंडिन्य, आज, अस्सिज, बप, भदिये। खैर मुझे नहीं लगता कि यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहां से 5 शिष्य हो जाते हैं, तो यहां से क्वेश्चन बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता दूंगा, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो कि ठीक है 5 नाम याद ना करो, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। ना वो तो शिष्य, उन्हें उपदेश भी नहीं दिया था, वो तो केवल मिले, इनसे वार्ता हुई, लेकिन उपदेश वहां नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। तो वो बंजारे थे, वो सबसे पहली बार इनके वो बन गए थे, मतलब इनको उन्होंने ईश्वर मान लिया था, ठीक है। क्लियर? तो पहला उपदेश समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे हम बात करते हैं उस पर। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए, परिचय की बात हो गई, ज्ञान प्राप्ति की बात हो गई, उपदेश की बात हो गई, मृत्यु की बात हो गई। लास्ट पॉइंट रह गया इनके प्रमुख शिष्य। अब शिष्य ये वाले नहीं, ये तो जो बन गए शुरुआती थे, आगे कौन कौन शिष्य बने उस पर थोड़ी हमें बात करनी है, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करनी है, एक पॉइंट यहां पर नोट डाल के लिख देना जो एग्जाम में पूछ लेता है। क्या? कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौन से राज्य में दिए थे? सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, बट क्वेश्चन पूछेगा किस महाजनपद में, किस राज्य में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे? श्रावस्ती। कौन सा राज्य का नाम क्या था? कौशल। श्रावस्ती तो राजधानी थी ना। तो एक पॉइंट आप लिख देना, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल राज्य में दिए थे। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल राज्य में दिए थे, कौशल राज्य में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कौशल राज्य में दिए थे, कौशल राज्य में दिए थे, ठीक, कौशल राज्य में दिए थे। अब बात करते हैं प्रमुख शिष्य। प्रमुख शिष्य, ठीक है। तो कौन कौन है भाई प्रमुख शिष्य जो बने हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो नंबर 1 सारीपुत्र। आप कहेंगे याद करना है क्या? आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना यार, सारीपुत्र एक नाम है। नंबर 2 एक और नाम याद रखना है आपको, आनंद।
एक और नाम याद रखना है आपको, उपाली। ये उपाली जो है वो लड़की नहीं है भाई, शिष्य है, नहीं तो मैं शिष्य लिखवाता। इसके अलावा बिंबिसार, बताओ कौन है बिंबिसार, समझ रहे हो कौन होगा? मगध का राजा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के ब्रैकेट में लिख देता हूं मगध का राजा। आजाद शत्रु जानते हो? छठा प्रसेनजित, ये कहां का राजा था बताओ प्रसेनजित? ये था कौशल का राजा, बिल्कुल कौशल का राजा था प्रसेनजित। यहां से एक आध क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि प्रमुख जो थे वो कौन कौन थे, जो शिष्य थे मेन, आनंद था, उपाली, अच्छा कुछ शिष्या भी थी। ठीक है, शिष्या जानते हो? शिष्या, इसमें एक तो थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी जो थी। हालांकि ये पक्ष में नहीं थे कि महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल किया जाए, ये तो आनंद के कहने पे महिलाओं को शामिल करा था। ठीक है, क्योंकि इसकी मौसी कहती थी कि देख मैं भी जुड़ना चाहती हूं, और ये था। बुद्ध कहते थे कि स्त्रियां नहीं, केवल पुरुष। मानना है कर सकते हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ये संघ में जुड़े, यानी घर छोड़ के आके संघ में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी साथ रहे, वो ये नहीं चाहते थे। लेकिन आनंद को बार बार प्रजापति गौतमी कहती थी कि बोलना, बोल बुद्ध से, मैं भी जुड़ना चाहती हूं, मैं भी चाहती हूं कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस रास्ते पे मैं भी चलूं। आनंद बार बार कि देख लो, सोच लो, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो बुद्ध ने आनंद से एक ही बात कही, देख आनंद सुन, अगर ये मेरे द्वारा चलाया गया धर्म अगर 1000 साल चलता, तो अगर मैं स्त्रियों को अब जोड़ रहा हूं तो ये मात्र 500 साल चलेगा, इसकी आयु आधी हो जाएगी। ये ऐसे बुद्ध के कथन है, और हुआ भी। सबसे पहली महिला जो उन्होंने शामिल करी थी वो प्रजापति गौतमी शामिल करी थी अपने संघ में। उसके बाद तो फिर और महिलाएं भी जुड़ गई, फिर तो महिलाएं भी भिक्षुणी बनने लगी, और फिर पुरुष भी जो है वो आपके भिक्षु बनने लगे। और फिर ये भिक्षु भिक्षुणी, सीधी सी बात है, आप कैसे मैनेज करोगे? चलो रहने की व्यवस्था अलग अलग कर दोगे, लेकिन जब भिक्षा लेने जाएंगे तब कैसे ध्यान रखोगे भाई साहब? अब आप पढ़ने आ रहे हो ऑफलाइन क्लास, मैं यहीं तो तुम्हें अलग अलग बैठा सकता हूं, अब बस में तुम कैसे आ रहे हो, या जो गांव में पुलिया होती है वहां से अपने घर तक कैसे जा रहे हो, इस पे ध्यान कौन रखेगा? वही सीधा यहां तक मामला। अब भिक्षु भिक्षुणी देखा तो साथ में निकल गए, भिक्षु को जाना था इस गांव में, भिक्षुणी को जाना था उधर, दोनों साथ में जा रहे हैं भाई साहब, झोली टांग रखी है, पुलिया पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो अब जो गांव के लोग देखेंगे उन दोनों को आपस में वार्ता करते हुए, वो क्या कहेंगे? लो जी, ये बिगाड़ेंगे हमारे यहाँ की लड़के लड़कियों को, साथ में बैठ रहे हैं, यहाँ के तो कोई बैठता भी नहीं, इनको देख देख के लोग बिगड़ेंगे। तो लोगों के मन में ये आने लगा कि बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं कुकर्म का केंद्र बन रहा है। लोग भिक्षु भिक्षुणी इसलिए बन रहे हैं शायद वो अपने प्रेम प्रसंगों को बेहतर अंजाम दे सकें, तो इसलिए ये वाली कुछ ऐसी वार्ताएं फैल गई, और जब ऐसी फैली तो फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन हो गया। और ऐसा बुद्ध चाहते, वो जानते थे ऐसा होगा, वो जानते थे कि जहां पुरुष और स्त्रियां साथ में आ गई तो वहां पर कुकर्म हो सकता है। भाई संयमी लोग रुक जाएंगे, हर एक संयमी थोड़ी है, आप देख लो। ठीक है, जहां भी स्त्री और पुरुष होंगे, जहां पर भी आपको विपरीत लिंगी लोग दिखाई देंगे, वहां पर एक बल हमेशा काम करता है जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, वो हमेशा काम करता है। ठीक है, कोई कितना ही कहता रहे। ठीक है, तो वही हुआ चल के। तो शिष्या में प्रजापति गौतमी, इसके अलावा और भी कुछ महिलाएं थी। नंबर 2, इनकी पत्नी भी बन गई थी फिर तो, यशोधरा।
ठीक है। नंबर 3, एक थी नंदा, गौतमी की पुत्री। एक बन गई थी आम्रपाली। ये जो आम्रपाली थी ना, ये एक वैश्या थी, वैश्या थी, वैश्या। अब आप बुद्ध के अगर शिष्य शिष्य देखोगे तो आपको समझ में आएगा जी, बुद्ध का तो शिष्य हर एक है। उपाली नापित पुत्र था, नाई का पुत्र। यानी आप देखोगे हरिजन समाज से, उसके अलावा वैश्य भी उनकी शिष्य बन रही है, यानी मना वैश्य को भी नहीं थी। तो ये था बौद्ध धर्म, जिन्हें लोग अछूता समझ रहे थे, जिसे लोग समझ रहे थे कि इनको छूने से पानी अछूता हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें साथ बिठाया और तभी लोगों को लगा यार ये धर्म है, और इसलिए जो बौद्ध धर्म था वो धीरे 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 बढ़ता चला गया। ठीक, तो ये उनके प्रमुख शिष्य शिष्य थे। यहां से कोई बेसिक सा क्वेश्चन खैर बन सकता है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। यशोधरा जो थी, ये कौन थी? उनकी पत्नी थी, पत्नी, पत्नी। क्लियर? ठीक है। मृत्यु के बारे में हम बात आपसे कर चुके हैं, तो मृत्यु की बात हमें नहीं करनी है। अब अगला टॉपिक बताओ मुझे क्या था, नहीं तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा भाई। ये यहां क्या है? अब है बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म की शिक्षा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा। शिक्षा यानी क्या ज्ञान है, बौद्ध धर्म रियल में आपको क्या ज्ञान देता है। तो बौद्ध धर्म कहता है जी, सबसे पहली बात, बौद्ध धर्म मानता है 4 आर्य सत्य को। 4 आर्य सत्य। अब बात आ जाती है 4 आर्य सत्य क्या है। तो 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, या इसे लिख दो दुख निवारण, और अगला है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब आप कहोगे जी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? तो वो क्वेश्चन से पता चलेगा आपको, मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, तब समझ में आएगा कि हाँ ऐसे आते हैं कि नहीं। तो बौद्ध धर्म कहता है देखो 4 तो सत्य हैं इस दुनिया में जो आपको मानने हैं। ठीक है, उसको समझिएगा। क्या फिलॉसफी, क्या रॉकेट साइंस लगा रखा है इन्होंने। 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख। इसका मतलब बौद्ध धर्म कहता है कि संसार दुख है, यानी पहला सत्य है। बौद्ध धर्म कहता है कि संसार दुख है। दुख है, संसार दुख का मतलब जीवन दुख है। और बौद्ध धर्म कहता है कि आप देखिए जन्म दुख है। जब जन्म होता है बच्चे का तो बच्चे को भी पीड़ा होती है, माता को भी पीड़ा होती है। यानी जब जन्म हो रहा होता है उस समय पर आप देखिए किसी भी घर में जब जन्म हो रहा होता है तो सबके होश उड़े हुए होते हैं, कुछ हो ना जाए, कुछ ये ना। और बच्चा और माता कितना पेन सहते हैं, उसके बाद में वो बच्चे का जन्म होता है। कह रहे जन्म दुख है। और जब मरता है तब दुख है, यानी जन्म दुख है और मृत्यु दुख है। मृत्यु में भी आप देखो जब मृत्यु होती है तब होश उड़े हुए होते हैं, गांव परिवार सब रोते हैं। बोले जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। बोले प्रिय वियोग भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है। प्रिय वियोग, कोई अपना बहुत सगा है और उससे अगर वियोग हो रहा हो, वो कहीं जा रहा है कुछ भी है, तो भी दुख है। और अप्रिय मिलन भी दुख है, कोई तुम्हें पसंद ना हो
और उसे आपके साथ रख दिया जाए या उससे आपका विवाह करा दिया जाए, वो भी दुख है। यानी प्रिय वियोग भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है। संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप बैठे हुए तो बताओ दुख नहीं है? गर्मी में बैठे हो, अभी किसको भूख लग रही होगी, किसको नींद आ रही होगी, अलग से कुछ टेंशन हो रही होगी। ठीक है, कोई फोन कर रहे होंगे, किसी ने फोन काट दिया होगा, किसी ने उठाया नहीं होगा, किसी ने क्या नहीं करा होगा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होगा, कोई दुख है कि नहीं? तो बोले जी संसार दुख है, और दुख का कारण क्या है पता है? दुख का कारण लालच व इच्छाएं हैं। इच्छाएं हम बोल सकते हैं तृष्णा को, तृष्णा। दुख का कारण लालच व इच्छाएं हैं, यानी तृष्णा। तृष्णा क्या होती है? किसी को पाने की इच्छा। बौद्ध धर्म साहब कहता है दुख का कारण इच्छाएं हैं जी। बोले इच्छाएं हैं, अगर इच्छाएं ना हो तो दुख नहीं होगा। अब देखो आप बैठे हो, आप में इच्छाएं तो हैं। जैसे कुछ लोग तो इसलिए पढ़ रहे होंगे कि उन्हें जॉब चाहिए, जॉब की इच्छा। जॉब क्यों चाहिए? अच्छी शादी हो जाएगी, शादी की इच्छा। उन्हें गाड़ी लेनी है, आईफोन लेना है, इसकी इच्छा। ठीक है, बढ़िया घर बनाएंगे, घर की इच्छा। ठीक है, ये सब इच्छाएं तो हैं। ठीक है, तो हर चीज का कारण कोई भी है आप में से, चाहे मैं भी खुद नहीं हूं, ये कोई भी आप देख लो, सबके दुख का कारण जो है वो इच्छाएं हैं, ऐसा बौद्ध धर्म कहता है। अगला है जी दुख निवारण। तो वो कहते हैं कि तृष्णा का अंत, यानी इच्छाओं का अंत, इच्छाओं का अंत ही दुख निवारण है। दुख निवारण है, यानी अगर इच्छाएं खत्म कर लो सब, तो दुख खत्म हो जाएगा। जैसे हर इच्छा खत्म। तुमसे मैं कहूं मोबाइल चाहिए, नहीं भाई कोई इच्छा नहीं। तुमसे मैं कहूं गाड़ी, बोले कोई इच्छा नहीं। घर चाहिए, नहीं जो है वो भी ले लो। जमीन, बोले ले लो, कोई इच्छा नहीं है। शादी कर, नहीं भाई साहब ब्रह्मचर्य, कोई इच्छा ही नहीं है। अच्छे कपड़े पहनने, नहीं, खत्म कर लो। यही तो सन्यासी है। सन्यासी क्या है? सन्यासी कौन होता है आपको पता? जिसकी इच्छाएं शून्य होती हैं, वो सन्यासी होता है। जितने तुम्हें बाबा टीवी चैनलों पे बैठ के दिखाई दे रहे हैं, ये तो सबसे खतरनाक इच्छा वाले हैं। इनकी तो इच्छाएं भी बहुत अलग अलग। ठीक है, वो व्यक्ति कभी सन्यासी कैसे हो जाएगा जिसमें इच्छा है? इच्छा है तो आप सन्यासी नहीं बन सकते भाई। अब बात यह है इच्छाओं का अंत कैसे होगा? तो ये कह रहे हैं, ये कहता है क्या? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं। यानी कैसे इच्छाएं समाप्त होंगी? ये होगा अष्टांगिक मार्ग से, यानी आपको पालन करना होगा अष्टांगिक मार्ग का। 8 ऐसे रास्ते हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और जब आप उसे फॉलो करोगे तो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। इच्छा की समाप्ति से दुख का निवारण हो जाएगा। आपकी इच्छाएं तृष्णा खत्म, दुख खत्म, दुखी नहीं रहेगा। इसलिए सन्यासी व्यक्ति, रियल में जो सन्यासी होगा, उसे फर्क नहीं पड़ रहा शेयर मार्केट कितनी बढ़ रही है, दुनिया कितनी आगे जा रही है। परेशान तो हम हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो रील देखते हैं, टेंशन बढ़ जाती है। रील देखने के बाद टेंशन कितनों की बढ़ जाती है? सबकी बढ़ती होंगी कि यार इतनी छोटी उम्र का लौंडा इस गाड़ी से घूम रहा है, इसके पास बुलेट है, ये है, ये स्मार्ट है, इसकी ऐसी बॉडी, और ये इसका जॉब लग गई, इसकी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। एक भेड़ चराने वाला आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, ये बन गया, वो। टेंशन भाई साहब, ये इच्छाएं तो हैं, और माइंड में अगर सोच लिया जाए कोई इच्छा ही नहीं है। ठीक है, तो ना खोने का भय और ना पाने का मोह, ये अवस्था जो है सन्यासी की है। ठीक है, तो यहां से आगे की यात्रा हम कल करेंगे, सेम यहीं से आगे। ये वाली पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको देख लेना। क्लियर? ठीक है, बाकी कल जब कल हम देखेंगे, आप क्वेश्चन लगाइए। बौद्ध धर्म शुरू हो गया,
आप लुसेंट या बाकी चीजों को लेकर के इसके क्वेश्चन लगाइए। चलिए इतना रखते हैं, ओके बाय बाय।